नमस्कार। आज हम भागवत कथा के दूसरे स्कंद के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय को सुनेंगे। नोइंग हिंदुइज्म चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करते रहिए। पिछले प्रसंग में हमने सुना था कि परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा था कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए। तब शुकदेव जी ने परीक्षित को बताया था कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब हम आगे की कथा सुनते हैं। परीक्षित ने शुकदेव जी के वचनों को सुना और उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु, जिन सबसे उनकी ममता थी, उन्होंने उन सब से उस ममता का त्याग कर दिया। परीक्षित को अपनी मृत्यु का समय ज्ञात था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनसे संन्यास ले लिया। और फिर परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य और उचित है। अब मेरे अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूँ कि भगवान ने अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे की है। परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर इस विश्व की रक्षा करते हैं और फिर संहार करते हैं। भगवान तो अकेले ही हैं, तो क्या वह बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं, या फिर अनेकों अवतार लेकर उन गुणों को धारण करते हैं। परीक्षित का यह प्रश्न सुनकर शुकदेव जी ने बार बार श्री कृष्ण का स्मरण किया और उन्हें कोटि कोटि प्रणाम किया। जो भगवान संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, उनको नमस्कार किया। जो भगवान सब पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं और दुष्टों को रोकते हैं, उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। जिन भगवान के कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन और पूजन से पापों का तत्काल नष्ट हो जाता है, उन भगवान कृष्ण को शुकदेव जी ने मन ही मन नमस्कार किया। जो समस्त संपत्तियों के सामने लक्ष्मी देवी के पति हैं, जो समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं तथा जो पृथ्वी देवी के स्वामी हैं तथा जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर सबकी रक्षा की, उन भक्त वत्सल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु शुकदेव जी ने नमस्कार किया। श्री शुकदेव जी बोले कि नारद ने भी ब्रह्मा से यही प्रश्न किया था। आज नारायण के उपदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने जो उत्तर नारद को दिया, वही उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ। नारद जी का प्रश्न था ब्रह्मा जी से कि आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मेरे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए। नारद जी ने आगे पूछा, इस संसार का आधार क्या है, किसने निर्माण किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह संसार किसके अधीन है और वास्तव में यह संसार है क्या वस्तु, आप यह सब मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे मिलती है। जिस प्रकार सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे उस भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार मैं भी भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन कृष्ण भगवान की ही माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। वास्तव में भगवान से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। वेद, देवता, समस्त यज्ञ नारायण में ही कल्पित हैं और सब प्रकार के योग, सभी तपस्याएं, समस्त साध्य और साधन नारायण की ओर ही ले जाने वाले हैं। ब्रह्मा जी फिर बोले कि नारायण ने ही मुझे बनाया है
और उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर ही मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी सिर्फ नारायण ही हैं। ब्रह्मा जी आगे बोले कि मायावती भगवान से ही आकाश, वायु, जल की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं भगवान से पृथ्वी, दिशा, सूर्य, अग्नि, इंद्र, विष्णु, प्रजापति भी उत्पन्न हुए हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और बुद्धि और प्राण भी उन्हीं से ही उत्पन्न हुए हैं। जब भगवान ने इन सबको इनकी शक्ति से प्रेरित किया तब वे एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य करने के भाव को स्वीकारा, जिसके कारण पिंड और ब्रह्मांड की रचना हुई। जब ब्रह्मांड रूपी अंडा अनेकों वर्षों तक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा, फिर भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से विराट रूप पुरुष निकला, जिसके कमर के नीचे के अंगों में 7 पाताल और ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्रह्मा जी आगे बोले, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और अग्नि उत्पन्न हुए। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं एवं सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श, वायु, बिजली, शिला, अनेकों धातु उन सभी से निकले हैं। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे नारद, मैं, तुम, शंकर, देवता, दत्त, मनुष्य, नाग, पक्षी, जंतु, अप्सराएं, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितृ, वृक्ष, आकाश, जल या स्थल में रहने वाले जीव जंतु, ग्रह, नक्षत्र, तारे, बिजली, बादल, यह सब के सब विराट पुरुष ही हैं। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उसमें रहने वाले वस्तुओं की कल्पना करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए भी बाहर भी प्रकाश फैलाता है, वैसे ही विराट पुरुष परमात्मा भी बाहर भीतर सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है और वही मोक्ष का स्वामी है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पाठ नहीं पढ़ सकता। संपूर्ण लोक भगवान का एक अंश मात्र है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि कुछ मनुष्य अविद्या रूपी कर्म मार्ग अपनाकर दक्षिण मार्ग से यात्रा करते हैं और कुछ मनुष्य उपासना रूपी विद्या के मार्ग को अपनाकर उत्तर मार्ग से यात्रा करते हैं, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही प्रभु भी समस्त वस्तुओं के अंदर उनके रूप में रहते हुए भी अलग है। ब्रह्मा जी बोले कि उस विराट पुरुष की नाभि कमल से ही मेरा जन्म हुआ है और यह संपूर्ण विश्व ही भगवान नारायण में स्थित है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ और उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इनका संहार करते हैं और वही स्वयं विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते, तो फिर और कोई कैसे जान सकेगा। प्रत्येक काल में वह सब अपने आप में ही अपने आप की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि महात्मा लोग जब तक अपने अंतःकरण, इंद्रियां और शरीर को शांत कर लेते हैं, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। असत पुरुष और कुकर्मी उनके दर्शन नहीं पा सकता। ब्रह्मा जी फिर बोले कि परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष ही है। इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के कई अवतार शास्त्रों में वर्णित हैं। उनके चरित्र सुनने से
सुनने वाले के दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, मैं उन अवतारों का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। धन्यवाद। आप लोग नोइंग हिंदुइज्म चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।